मधुपुर नाम का एक छोटा सा शहर था। शहर में एक मकान था। मकान में दो किराएदार फैमिली रहती थी, एक नंदा की फैमिली और दूसरी सुलोचना की फैमिली। नंदा अपने पति सुधीर और कुंवारी ननद सलोनी के साथ रहती थी और सुलोचना अपने पति निखिल के साथ। दोनों परिवारों में बहुत अच्छे संबंध थे, एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। एक दिन नंदा की ननद सलोनी को देखने लड़का आया और उसे सलोनी पसंद आ गई। नंदा मेहमानों के लिए चाय बनाने लगी। चाय में चीनी डालने गई तो चीनी खत्म हो गई थी। हाय दैया, चीनी खत्म। चाय को देर हुई तो महारानी के ससुराल वाले नाराज हो जाएंगे, रिश्ता टूट जाएगा। फिर वो महारानी, नहीं, सुलू भाभी के घर से मांग के लाती हूँ। नंदा पिछले दरवाजे से सुलोचना के घर आती है और उससे चीनी मांगती है। चीनी तो हमारे घर नहीं है। क्या? शुभ शुभ बोलो भाभी, चाय नहीं पिलाई तो महारानी के ससुराल वाले नाराज हो जाएंगे, रिश्ता तोड़ देंगे और महारानी मेरे सर पर बैठकर नाचने लगेंगी। ननद है ना, सहना पड़ता है। ऐसी बात है तो हमारा चम्मच ले जाओ। सुलोचना एक चम्मच लाई और नंदा को दे दिया। चम्मच देखकर नंदा कुछ समझी नहीं। इस चम्मच का मैं क्या करूं? किसी को बताना नहीं, ये जादुई चम्मच है। रसोई की किसी भी चीज का नाम लेकर बस इसे बर्तन में 2 बार घुमाओ तो वो चीज चम्मच से गिर जाती है। क्या कह रही हो भाभी? फिर झंझट ही खत्म। थैंक यू भाभी। एक बात कान खोल के सुन लो, चम्मच 2 बार ही घुमाना, ज्यादा घुमाया तो मांगी हुई चीज जहर बन जाती है। हाय दैया, मैं ध्यान रखूंगी, चलती हूँ। नंदा घर आई और चीनी का नाम लेकर चम्मच 2 बार घुमाया तो मैजिक हो गया। चाय के बर्तन में चीनी गिरने लगी। अरे वाह, ये तो कमाल की चीज है। चाय पीकर मेहमान खुश हो गए। 2 दिनों के बाद की तारीख फिक्स करके चले गए। शाम को सुलोचना चम्मच लेने आई तो नंदा बोली, भाभी आप तो जानती हो शादी में कितना खर्चा हो जाता है। मेहमान आएंगे तो उन्हें खिलाना भी पड़ेगा। अब हमारी इतनी हैसियत कहाँ, ये चम्मच रहेगा तो मदद हो जाएगी। शादी होते ही आपको लौटा दूंगी। सुलोचना मान गई और चम्मच छोड़कर चली गई। नंदा ने रात भर चम्मच घुमाया और शादी का सारा सामान निकाल लिया। रातों रात इतना सारा सामान कहाँ से आया? आप अपना काम कीजिए, रसोई में नाक ना घुसाइए। 2 दिन बाद सलोनी की शादी हो गई और सलोनी मायके चली गई। सुलोचना दोबारा चम्मच लेने आई तो नंदा की नियत खराब हो गई। चम्मच तो मैं आपको जरूर दूंगी, लेकिन कल आपको निखिल जी के साथ चाय पीने आना होगा। कितनी मदद की है आपने हमारी, चाय तो बनती है। दूसरे दिन सुलोचना अपने पति निखिल के साथ चाय पीने आई। नंदा उनके लिए चाय बनाने लग गई। चाय बनाते बनाते उसे सुलोचना की बात याद आ गई। एक बात कान खोल के सुनो, चम्मच 2 बार ही घुमाना है, ज्यादा घुमाया तो मांगी हुई चीज जहर बन जाती है। ये चम्मच 2 बार नहीं 3 बार घूमेगा और हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। नंदा ने 3 बार चम्मच घुमाया और चम्मच से जहरीली चीनी चाय में गिरने लगी। वही जहरीली चाय नंदा ने सुलोचना और निखिल को पिलाई और दोनों को मारकर चम्मच हड़प लिया। कुछ दिन बीत गए। चम्मच की मदद से नंदा ने रसोई का वो सारा खर्चा बचा लिया जो हर महीने सुधीर नंदा को देता था। उसी बचे हुए पैसों से नंदा ने काम वाली रख ली और दिन भर महारानी की तरह आराम फरमाने लगी। एक दिन नंदा बुरी तरह से बीमार हो गई, हिल भी न सकती थी। बिस्तर पर लेटे लेटे उसे चाय की तलब लगी तो उसने काम वाली से चाय बनाने को कहा, लेकिन चीनी तो खत्म हो गई है। हे भगवान, लगता है तुम्हें चम्मच का राज बताना ही पड़ेगा। कौन सा चम्मच? वो जो आपने बिस्तर के नीचे छिपाया है, उसका क्या राज? नंदा ने बिस्तर के नीचे से चम्मच निकालकर कहा, किसी को बताना मत, ये जादुई चम्मच है। रसोई की किसी भी चीज का नाम लेकर इसे बर्तन में 2 बार घुमाओ तो वो चीज बर्तन में गिर जाती है। खाना तुम्हें ही बनाना है, बस इसीलिए बता रही हूँ। ये ले, इससे चाय बना।
काम वाली नंदा की बात सुनकर चौंक गई और चम्मच लेकर जाने लगी। तो नंदा ने उसे चेतावनी दी, और सुनो, 2 बार ही घुमाना, तीसरी बार घुमाएगी तो चाय में चीनी नहीं जहर गिर जाएगा। काम वाली किचन में आई, उसने चीनी का नाम लिया और चम्मच 2 बार घुमाया तो चम्मच से चीनी चाय में गिरने लगी। देखते ही काम वाली की नीयत बिगड़ गई। अगर ये चम्मच मेरा हो जाए तो काम करने की जरूरत ही क्या है। अब ये चम्मच 3 बार घूमेगा और हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। काम वाली ने 3 बार चम्मच घुमाया और नंदा की चाय में जहर गिर गया। वो चाय पीकर नंदा तड़पने लगी। तुमने चम्मच 3 बार घुमाया ना? सच बोल। अब ये चम्मच मेरा है। टाटा, बाय बाय। थोड़ी ही देर में नंदा तड़पती हुई मर गई और काम वाली चम्मच लेकर भाग गई। एक बार की बात है, लाल सिंह नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी मीना के साथ एक गांव में रहता था। वो अपने एक छोटे से ठेले पर मिठाइयाँ और समोसे बेचता था, पर उसके ठेले पर ज्यादा लोग न आने की वजह से वो ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता था। इस कारण उसका घर भी बड़ी ही मुश्किल से चल पाता था। उसके ठेले के बराबर में एक और ठेले वाला था जिसका नाम रमेश था। वो बड़ा ही घमंडी किस्म का व्यक्ति था। उसके ठेले पर हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी और वो हमेशा लाल सिंह को नीचा दिखाता था। क्या लाल सिंह भाई, आज भी ज्यादा कमाई नहीं हुई? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, कोई और काम देख लो जो तुम्हें आता हो। तुम मेरी चिंता मत करो रमेश भाई, एक दिन मेरे ठेले पर भी लोगों की भीड़ लगी होगी। मैं अपनी हिम्मत कभी नहीं हारूंगा। बस ये कहते ही लाल सिंह अपने घर लौट जाता है। ज्यादा कमाई ना होने की वजह से मीना और लाल सिंह हमेशा चिंता में लगे रहते थे। कभी कभी तो उनके घर में खाने तक का राशन नहीं होता था। लाल सिंह अपनी मेहनत से मिठाइयाँ और समोसे तो बनाता है, मगर लोगों को उसका स्वाद अच्छा नहीं लगता और उसके गिने चुने ग्राहक भी रमेश के ठेले पर चले जाते थे। एक दिन मीना मंदिर में भगवान से रोते हुए प्रार्थना कर रही थी। उसकी आवाज सुनकर एक बूढ़े बाबा उसके पास आते हैं। अलख निरंजन, बेटा तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ? बाबा, मैं अपने हालातों पर रो रही हूँ। मेरे पति हलवाई हैं। उनका एक छोटा सा ठेला है, पर पता नहीं क्यों लोग उनके ठेले पर आते ही नहीं। चलो रो मत बेटी, मैं तेरी मदद करूंगा। ले ये कढ़ाई ले। ये कोई आम कढ़ाई नहीं है, ये एक जादुई कढ़ाई है। बेटी अपने पति से कहना कल से इसका ही इस्तेमाल करे। फिर देखना कैसे लोगों की तुम्हारे ठेले पर भीड़ लग जाएगी। मीना बाबा से कढ़ाई ले लेती है और अपने घर लौट आती है। शाम को जब लाल सिंह अपने घर आता है तो उसे मीना सारी बातें बता देती है और कहती है, सुनो जी, कल से आप इस कढ़ाई का इस्तेमाल करना। अगले दिन लाल सिंह वैसा ही करता है जैसा उसकी पत्नी ने कहा था। वो उस कढ़ाई का ही इस्तेमाल करता है जो उस बाबा ने दी थी। कढ़ाई का इस्तेमाल करके मिठाइयाँ और समोसों की खुशबू से वहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाती है। रमेश के ठेले पर खड़े लोग भी लाल सिंह की हलवाई के ठेले से खाने की खुशबू सूंघकर उसके पास आ जाते हैं। ये देखकर लाल सिंह बहुत खुश हो जाता है। आज उसकी बहुत कमाई हुई थी और शाम को जब वो घर लौट जाता है तो खुश होते हुए मीना को बुलाता है। अजी सुनती हो, जल्दी आओ। जी हाँ, बताओ जी।
अरे मीना, वो कढ़ाई तो सच में एक जादुई कढ़ाई है। तुम्हें पता है आज मेरे ठेले पर कितनी भीड़ लगी हुई थी? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। मीना भी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अब ऐसा रोज रोज चलता रहा और धीरे धीरे लाल सिंह हलवाई के ठेले पर हमेशा भीड़ रहने लगी। उसके पास इतने पैसे हो गए थे कि उसने अपनी एक बड़ी सी दुकान ही खोल ली। लाल सिंह हलवाई का नाम बहुत मशहूर हो गया था। उसकी दुकान पर दूर दूर से लोग आने लगे थे और उस तरफ रमेश को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अरे ये लाल सिंह हलवाई इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गया? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। अब से मुझे उस पर नजर रखनी होगी। फिर रमेश रोज लाल सिंह पर नजर रखने लगा। एक दिन मीना और लाल सिंह अपने घर में उस कढ़ाई के बारे में बातें कर रहे थे। तभी रमेश खिड़की से उनकी सारी बातें सुन लेता है। अच्छा, ये जादुई कढ़ाई की वजह से इतनी जल्दी अमीर हुआ है। अब ना रहेगी कढ़ाई, ना रहेंगे लाल सिंह हलवाई के ग्राहक। रात को जब लाल सिंह और मीना सो जाते हैं तो रमेश चुपके से आकर उसकी कढ़ाई तोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। सुबह जब मीना उठती है तो टूटी हुई कढ़ाई को देखकर चिल्लाते हुए कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? सुनो जी, जल्दी उठो, देखो ये कढ़ाई किसी ने तोड़ दी। अब हमारा क्या होगा? लाल सिंह को उस जादुई कढ़ाई के टूटने पर बहुत हैरानी होती है और अपने मन में सोचता है, हे प्रभु, अब मेरी दुकान कैसे चलेगी? उस दिन के बाद से उसकी दुकान पर लोगों की भीड़ कम होने लगी और धीरे धीरे उसे बहुत नुकसान होने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सोचता है कि मुझे उस बाबा के पास जाना चाहिए। फिर वो दोनों उस बूढ़े बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। ये सुनकर बूढ़े बाबा उनसे कहते हैं, बेटा, मैं मानता हूँ कि वो एक जादुई कढ़ाई थी, परंतु हमें किसी चीज पर ज्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए। तुझे तो इससे सीख मिलनी चाहिए। बेटा, जादू तो हमारे हाथों में होता है। हमेशा सच्चाई से और लगन से अपना काम करो, सफलता तुम्हें जरूर मिलेगी। बाबा जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब से मैं मेहनत के दम पर सफलता प्राप्त करूंगा। बस ये कहते ही वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर क्या, लाल सिंह हलवाई तब से अपनी पूरी मेहनत और लगन से मिठाइयाँ और समोसे बनाता है। देखते ही देखते उसकी दुकान पर फिर से पहले जैसी भीड़ लगने लग जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है।